मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन 2026 और फिफ्थ सेमेस्टर्स और पेपर है डीएससी 9। और इस पेपर में जो है आपके 3 नॉवल हैं और 1 ऐसे है। जो पहला नॉवल है वो है चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स। दूसरा नॉवल है जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। और तीसरा नॉवल जो है वो है थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और 1 ऐसे है वो है थॉमस कार्लाइल का हीरो एज ए पॉइंट। और जो पहला नॉवल है उससे मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा 15 मार्क्स का। और जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन डिकेंस एटीट्यूड टू द कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम एज रिवील्ड इन हार्ड टाइम्स। चलिए 15 मार्क्स का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता चलूं। सेकंड क्वेश्चन जो है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ चार्ल्स डिकेंस नॉवल हार्ड टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, कमेंट ऑन डिकेंस ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन कैरेक्टर्स इन हार्ड टाइम्स। और क्या इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, यह दिया जा सकता है रोल ऑफ वुमेन इन हार्ड टाइम्स। जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगाएंगे। कमेंट ऑन द रोल ऑफ सर्कस पीपल इन हार्ड टाइम्स। तो इस तरह से मैंने आपको हार्ड टाइम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 15 मार्क्स का मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि अगर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं आंसर लेना चाहते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने बनाया है और उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और एकेडमिक इंग्लिश में वर्ड लिमिट के साथ मैंने लिखा है। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें और मैं बहुत रिजनेबल प्राइस 299 में इस पेपर का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए अब इसमें हम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। आप वहां से उसको नोट डाउन कर ले, या तो आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले। उसके बाद जो हमारा दूसरा नॉवल है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। और प्राइड एंड प्रेजुडिस से जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन प्राइड एंड प्रेजुडिस एज ए डोमेस्टिक नॉवल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको स्टार लगाएं और इसके चांसेस है एग्जाम में 100% चांसेस है कि क्वेश्चंस आ सकता है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस से जो हमारा 15 मार्क्स का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, कमेंट ऑन जैन ऑस्टिन ट्रीटमेंट ऑफ थीम ऑफ मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। और इस क्वेश्चन को और करके ऐसे दिया जा सकता है, हाउ डज जैन ऑस्टिन डील विद द थीम ऑफ मैरिज, मनी एंड लव। तो इस क्वेश्चन को आप ओनली थीम ऑफ मैरिज दिया जा सकता है एग्जाम में, या इस क्वेश्चन को थीम ऑफ मनी, मैरिज एंड लव भी दिया जा सकता है। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इस नॉवेल से वो ये है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस नॉवल से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है,
compare and contrast the characters of Elizabeth and Jane Bennet in प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में मैंने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिया है जो दोनों सिस्टर्स है। ये भी दिया जा सकता है, कैरेक्टर भी दिया जा सकता है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ या राइट द कैरेक्टर ऑफ जेन बेनेट। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको कंपेयरिंग दिया है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो कंपेयर आए तो आप लिख सकते हैं, और कैरेक्टर भी प्रिपेयर करेंगे तो बेस्ट होगा। और इसी नॉवल से जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन वो ये है, कमेंट ऑन जैन ऑस्टन यूज ऑफ आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। और इससे जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया वो ये है, लोकेशंस एंड सेटिंग इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस तरह से प्राइड एंड प्रेजुडिस से मैंने जो है आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले आप प्रिपेयर करें, उसके बाद जब टाइम आपके पास रहे तो बाकी और भी 3 क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो हमारा इस नॉवल से जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं इसको स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप उसको देख लें और वहां से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद जो हमारा इस पेपर से जो हमारा 3rd नॉवल है वो है थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टार लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, estimate the role of chance and coincidence in Hardy tragic vision of life with reference to the mayor of कैस्टरब्रिज। आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांस एंड कोइंसिडेंस वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और चलिए इसी नॉवल से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डू हैंचर्ड एंड डोनाल्ड फारफ्रे एक्ट एज ए फॉयल टू ईच अदर इन द नॉवल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो फॉइल्स का मतलब होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को और करके भी दिया जा सकता है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ हैंचर्ड एंड डोनाल्ड फारफ्रे। तो चलिए हम अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस ओनली 299 आप मुझे मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मेरे सारे क्वेश्चन जो है पीडीएफ बुक के फॉर्म में आपको सेंड करूंगा। और चलिए मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से जो हमारा 3rd क्वेश्चन है मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। 3rd क्वेश्चन है, डिस्कस the significance of the title of the novel The Mayor of Casterbridge। और इस नॉवल से जो हमारा 4 क्वेश्चंस है वो ये है, कैन इट बी सेड दैट माइकल हैंचर्ड a multi-dimensional character, give reason for your answer। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, कमेंट ऑन हैंचर्ड एज ए ट्रैजिक हीरो। कमेंट हैंचर्ड एज ए ट्रैजिक हीरो। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो क्वेश्चन ये है, डिस्कस द रोल ऑफ 2 वुमेन कैरेक्टर्स इन मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और 2 वुमेन्स कैरेक्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ एंड कैरेक्टर ऑफ लुसीटा
ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इनके कंपेयरिंग भी आते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। यानी इसको और करके दिया सकता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ, जेन एंड लूसिटा इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नॉवेल से वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द रोल ऑफ रस्टिक्स इन मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट ऑन द रोल ऑफ रस्टिक इन द नॉवेल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो इस तरह से मैंने इस नॉवेल से आपके 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस नॉवेल से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द सिंबल ऑफ केज गोल्डफिंच इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अगर आप नॉवल पढ़े होंगे तो उसमें ये एक मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में हेंचर जो है एलिजाबेथ को उसके मैरिज के बाद उसे गिफ्ट करता है, एक पिंजड़े में एक बर्ड्स को गिफ्ट करता है। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको आपको डिस्कस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द रोल ऑफ फॉर्मेटिव वुमेन इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और तीसरा क्वेश्चन वो ये है, व्हाट डज 5 guineas is symbolized in the mayor of कैस्टरब्रिज। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्किमिटी राइड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और जो हमारा नेक्स्ट 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है वो 6 हो गया है, 5 लिखेंगे उसको। व्हाट ट्रेड ऑफ हैंचेड कैरेक्टर्स रिवील इन हिज विल। जब वो मरने रखता है कैरेक्टर तो ये एक अपनी विल बनाता है, उस विल्स को पढ़ने से हैंचेट के क्या क्या कैरेक्टर्स जो हैं वो रिवील होते हैं, उसको वो डिस्कस करना है। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज रिंग इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सिंबलाइज। तो इस तरह से मैंने इस नॉवल से आपके 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किए हैं। आप उसे एक बार नोट कर ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो है वो एक, जैसा मैंने कहा कि 3 नॉवेल्स और 1 एसे है। तो ये एसे जो है वो है थॉमस कार्लाइल का लिखा हुआ नॉवल है, वो है हीरो एज ए पॉइंट। और हीरो एज ए पॉइंट से मैं सिर्फ आपको 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस कार्लाइल का जो 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन शेक्सपियर पे बेस है। क्वेश्चन ये है, डिस्कस कार्लाइल व्यूज ऑन द इंटेलेक्ट ऑफ शेक्सपियर। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, कमेंट ऑन कार्लाइल एवोल्यूशन ऑफ शेक्सपियर इन हीरो एज ए पॉइंट। इसको और इस तरह से और करके दिया जा सकता है, द पॉइंट is heroic figure belonging to all ages. How does Carlyle justify his own statement upon discussing Shakespeare as a hero? तो शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि कार्लाइल ने किस तरह से उसको डिफाइन किया है, उसको किस तरह के इसके बारे में लिखा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। इसलिए मैंने इसको और करके क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो एग्जाम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। जो भी क्वेश्चन शेक्सपियर से रिलेटेड आएगा, आंसर आपको एक ही तैयार करना है और बनाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे मैंने जो दिया है 15 मार्क्स का, वो ये है, डिस्कस दांते एज ए पॉइंट हीरो इन थॉमस कार्लाइल
पोइट एज ए हीरो एज ए पोइट। और फिर मैंने लिखा है डिस्कस द लाइव रीजन फॉर कॉलिंग दांते द सिंसियर हीरो एज ए पोइट। तो इस तरह से 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इस ऐसे से मैंने आपको दिया है, जिसमें 1 और 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद टाइम आपके पास बचता है तो आप थर्ड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और इससे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह से नोट कर ले। तो इस तरह से मैंने इस पेपर से जो नॉवेल्स हैं उसके मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और जो ऐसे है उसका भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है। और लास्ट में ये भी बताता चलूं, फिर याद दिला दूं, आपको रिमाइंड करा दूं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे और एक रिजनेबल प्राइस पे मैं आपको ये सारे आंसर एक पीडीएफ बुक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।